नमस्कार दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में जाने और इंसुलेशन रेजिस्टेंस यानी मेगर वैल्यू या आईआर वैल्यू के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में जाने। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और किस वैल्यू तक उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और किस वैल्यू पर उसे रीचेक या रिजेक्ट करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजर ही क्यों करना। तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजर करने का सबसे पहला कारण है कि इससे हमें वाइंडिंग की कंडीशन का पता चलेगा, यानी वाइंडिंग के मटेरियल जो है वो डिटोरिएट हो रहे हैं या उसी कंडीशन में है, ये हमको पता चलेगा। दूसरी चीज़, अगर कहीं पर वाइंडिंग में बार बार कनेक्शन किया गया है तो वहाँ पर कोई लूजनेस आया है, ये हमें पता चल जाएगा। पुअर कनेक्टिविटी अगर हो गई है तो पता चलेगा। अगर कोई कनेक्शन बार टूट गया है या कोई कंडक्टर उससे आइसोलेट हो गया है तो इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर मेजर करेंगे तो ट्रांसफार्मर के केस में हम I²R का यूज करके कॉपर लॉस का पता करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर और जानते हैं कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो अगर सिंगल फेज कोई भी मोटर है तो उसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो भी मैन्युफैक्चरर वैल्यू देता है उतना होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेज़र कर रहे हैं तो, अगर आप उसे सेकंड टाइम मेज़र कर रहे हैं तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस में पिछले वैल्यू से 2 से 3% से ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर सिंगल फेज कोई मोटर है और उसका रेजिस्टेंस पिछली बार 1 मिली ओम आया था तो इस बार वो 1.03 मिली ओम से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब हम बात करते हैं 3 फेज मोटर, 3 फेज स्टेटर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, यानी जब 3 फेज इक्विपमेंट की बात करेंगे और उनका वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो जो तीनों फेज के वाइंडिंग रेजिस्टेंस हैं, सबसे पहले तो वो बैलेंस होना चाहिए और उनके बीच में मैक्सिमम वेरिएशन 2 से 3% का होना चाहिए। कुछ मैन्युफैक्चरर इसको 5% तक अलाउ करते हैं। इसके अलावा अगर आपने सन 2025 में उसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजर किया है और आज से 2 साल 3 साल पहले उसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजर किए थे तो उन दोनों के बीच में भी 2 से 3% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा वेरिएशन है तो 5% तक आप उसे अलाउ कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर वेरिएशन है तो आपको उसे रीचेक करने की आवश्यकता है। अब बात ये आता है कि जो छोटे इक्विपमेंट है वो तो वोल्ट मल्टीमीटर और ओम मीटर से हो जाते हैं। जो बड़े इक्विपमेंट होते हैं जिनका वाइंडिंग रेजिस्टेंस मिली ओम और माइक्रो ओम में आता है, उनको मेज़र करने के लिए हम डीसी वाइंडिंग रेजिस्टेंस किट का यूज करते हैं। तो डीसी वाइंडिंग रेजिस्टेंस किट से हमें करंट इंजेक्ट करने की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न ये आता है कि किस वैल्यू तक हम कितना करंट इंजेक्ट करें, ये थोड़ा हाई लेवल के लिए है। तो अगर आपका वाइंडिंग रेजिस्टेंस 100 मिली ओम से ज़्यादा है तो आपके लिए 10 एम्पियर का डीसी वाइंडिंग रेजिस्टेंस किट सफिशियंट है। परंतु अगर आपका वाइंडिंग रेजिस्टेंस 100 मिली ओम से कम है तो आपको कम से कम 20 से 100 एम्पियर तक के डीसी वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट किट की आवश्यकता पड़ेगी। और एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि दोनों ही केस में आपका जो एम्पियर करंट है वो मशीन के रेटेड करंट से 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर 10% से ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगी तो आपका इक्विपमेंट हीटेड होने लगेगा और वाइंडिंग रेजिस्टेंस गलत आएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आपके इक्विपमेंट की रेटेड करंट 1000 एम्पियर है तो आप उसे मैक्सिमम 100 एम्पियर तक का करंट इंजेक्ट करके वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजर करना है। उससे ज़्यादा करंट अगर आप इंजेक्ट कर देंगे तो आपके वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू गलत आएगी। अब बात करते हैं कि किस टेम्परेचर पे ये कैलकुलेट करना है। तो टेम्परेचर का ऐसा है कि आपको मैन्युफैक्चरर जिस वैल्यू पे स्टैंडर्ड वैल्यू दे दिया है अपने इक्विपमेंट का, आप उसी को यूज कीजिए। वैसे IEEE से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेज़र करने को कहता है। कुछ इक्विपमेंट अपनी वैल्यू ज़्यादातर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे देते हैं। तो आपने जिस भी टेम्परेचर पे मेज़रमेंट किया है, जिस समय आप मेज़रमेंट कर रहे हैं उस समय का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेज़र करिए, या वाइंडिंग का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं तो कर लीजिए। और उसको RT = R0 ब्रैकेट 1 + अल्फ़ा डेल्टा T से चेंज कर दीजिए, जहाँ अल्फ़ा मटेरियल का कॉफिशिएंट है। हाँ, यहाँ ये ध्यान देने योग्य ज़रूर है कि जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस में मैंने 2 से 3% का डिफरेंस बताया है पिछले वैल्यू और इस वैल्यू में, तो वो हमेशा ध्यान रखिए कि टेम्परेचर का करेक्शन करने के बाद ही कंपेयर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।